ये भगवान के अवतार की कथा है। गोकुल में भगवान के अवतार का खूब उत्सव मनाया गया, खूब बधाइयां हुई। और उधर वसुदेव जी लाला को गोकुल में छोड़कर और कन्या को लेकर के जैसे ही मथुरा में पधारे और जेल में प्रवेश किया तो तुरंत सब बंधनों ने पहले की तरह फिर से जकड़ लिया। सोए हुए पहरेदार फिर से जाग गए। भगवान जब आए, भगवान का जब स्पर्श हुआ तो सब बंधन खुल गए, सब राक्षस सो गए। और जब माया रूपी कन्या का स्पर्श हुआ तो वसुदेव जी फिर से बंधन में पड़ गए, सब राक्षस फिर से जाग गए। यहाँ एक बात समझने की है, यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हमारे भीतर बैठी हुई जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो सब सो जाएंगी। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये सब सो जाएंगे। और जब हम माया का चिंतन करने लगेंगे तो मन में बैठे राक्षस फिर जाग जाएंगे। मन फिर शरारत करने लग जाएगा, मन फिर संसार के बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए हमको हमेशा भगवान का ही चिंतन करते रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। और यदि हमने माया को अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने चित्त में बिठा लिया तो ये माया हमेशा हमको अपने बंधन में जकड़े रखेगी। इसलिए इस माया को कभी स्वीकार मत करना। संसार माया है, माया तो सिर्फ बांधती है और माया कभी सत्य नहीं होती। हम झूठे संसार में क्यों पल रहे हैं, इस पर हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। इसका स्पष्ट अर्थ है कि भगवान आए तो वसुदेव जी स्वतंत्र हो गए, बंधन मुक्त हो गए, और माया आई तो बंधनों ने वसुदेव जी को फिर से जकड़ लिया। कंस को पता चला तो अब कंस भागता हुआ आया और देवकी की गोद से उस बालिका को खींचा और बेचारी देवकी भाई भाई कहकर बहुत रोई, बहुत मिन्नत करी। पर कंस कहता है, हट जा देवकी, वह रूपिया विष्णु पता न किस रूप में आ जाए, मैं उस पे भरोसा नहीं कर सकता। और वह उस कन्या को पकड़कर पत्थर की शिला पर पटकने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर किया तो वह कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में बिजली की तरह चमकने लगी, गरजने लगी और अष्टभुजा जगदम्बा का रूप धारण करके कंस को चेतावनी देने लगी कि हे दुष्ट, मुझे मारने वाले तुझे तो मारने वाला तो कहीं और पल रहा है। और इतना सुनते ही और उस कन्या का विराट रूप देखते ही कंस के तो हाथ पांव फूल गए और कांपते हुए बोला, अरे देवी कहाँ पल रहा है, ये मेरा शत्रु किस घर में है, कहाँ है? बोली, ये नहीं बताऊंगी, पूरी जनपत्री तो मैं भी नहीं बताऊंगी, पर हाँ, तेरा शत्रु तेरे ही आसपास है, इसलिए अब तू सावधान हो जा। और यूं कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई।